चैप्टर नंबर 3 और पूरी बुक का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर। और आज आपके लिए जो एक्सरसाइज में लेके आया हूँ एक्सरसाइज 3.2, ये इस इम्पोर्टेंट चैप्टर की सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वाली एक्सरसाइज है। सॉरी 3.2 नहीं बल्कि 3.3 और 3.4 जो है पूरी चैप्टर में सबसे ज़्यादा अहमियत की हामिल एक्सरसाइजेज हैं। ध्यान से सुनिएगा मेरे लेक्चर को और अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा। लेकिन यहाँ पे आपको मैं एक बार फिर से याद कराना चाहूँ कि मेरे इंटीग्रेशन के लेक्चर्स जो हैं उनको तरतीब से देखना मत भूलिएगा। इससे पहले वाले लेक्चर्स को ज़रूर देखें, तरतीब से देखें, ताकि आपको एक्सरसाइज 3.3 के बारे में समझ आए। तो एक्सरसाइज 3.3 में कहता है जी इवेल्युएट द फॉलोइंग इंटेग्रल्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है जी हमारे पास -2x ओवर, क्वेश्चन नंबर 1 -2x ओवर 4 - x स्क्वायर रूट dx। ये है जी हमारा क्वेश्चन नंबर 1। तो देखें बच्चों में अगर इसका नीचे जो मेरे पास डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है 4 - x स्क्वायर रूट को छोड़ के बाकी फंक्शन का अगर मैं डेरिवेटिव लूँ तो 4 का डेरिवेटिव आ जाएगा 0 और -x स्क्वायर का आएगा -2x। तो देखें इस नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर मेरे पास मौजूद है। तो अगर मैं इसे ऐसे कर दूँ 4 - x स्क्वायर और इसे ऊपर जाके पावर 1/2 जो है उसे मैं -1/2 कर दूँ और -2x dx। हमारा रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन में सबसे पहला रूल जो था फंक्शन उसकी होल पावर और विदाउट पावर फंक्शन का डेरिवेटिव अगर मौजूद हो तो फंक्शन की पावर में हम क्या करते हैं 1 ऐड कर देते हैं और उसी पावर से डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसका डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। डायरेक्ट अगर आंसर मैं लिखना चाहूँ इसका तो मैं लिखूंगा 4 - x स्क्वायर पावर -1/2 + 1 ओवर -1/2 + 1 + c और फिर इवैल्यूएशन के बाद मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन चूंकि हमारे पास ये शॉर्ट क्वेश्चंस में आना है, इससे पहले भी मैं बात कर चुका हूँ कि शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा तो वन स्टेप आंसर की हमें ज़रूरत नहीं होती है। एमसीक्यूज में हमें 1 स्टेप आंसर्स की ज़रूरत होती है। तो अगर शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए अगर हमने इसे करना है 4 नंबर का क्वेश्चन करना है तो कुछ ना कुछ तो हमें दिखा के जो है ना वो नंबर लेने पड़ेंगे। ऐसे तो हम नंबर नहीं ले सकते। तो ऐसा करते हैं कि मैं इसे यहाँ से मिटा देता हूँ और देखता हूँ कि हम 4 नंबर के लिए इस क्वेश्चन को कैसे खींच सकते हैं। तो क्या करूँगा जी, मैं ये जो फंक्शन है इसको मैं पुट कर दूंगा और फिर पुटिंग के बाद मैं अपने क्वेश्चन को लेके चलूँगा। मैं कहूँगा जी पुट 4 - x स्क्वायर इज इक्वल टू z। अब 4 - x स्क्वायर की जगह हम z लिख लेंगे तो ये -2x और dx इनके बाद इनकी जगह पे हम क्या लिखेंगे उसके लिए हम इसका लेते हैं डिफरेंशियल। तो अगर मैं डिफरेंशियल ले लूँ डिफरेंशियल ऑफ -4 - x स्क्वायर इज इक्वल टू डिफरेंशियल ऑफ z और 4 का डिफरेंशियल आ जाएगा मेरे पास 0 और -x स्क्वायर का डिफरेंशियल आ जाएगा -2x dx इज इक्वल टू dz। और यूं मेरे पास क्या पता चला मुझे कि -2x dx जो है वो dz के इक्वल। तो अब देखें मैं 4 - x स्क्वायर की जगह z पुट कर सकता हूं और -2x dx की जगह dz पुट कर सकता हूं। तो मेरा जो क्वेश्चन है वो क्या बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ z, इसकी जगह मैंने z पुट किया और इसकी ये पावर -1/2 और फिर ये आ जाएगा dz। अब देखें फंक्शन z मौजूद है, उसकी होल पावर है और विदाउट पावर फंक्शन का डेरिवेटिव z का डेरिवेटिव 1 बनता है और 1 यहाँ पे मौजूद है हमारे पास। तो हम बिला खौफ ख़तर जो है इसकी पावर में ऐड करेंगे और उसे डिवाइड कर देंगे। तो बनेगा -1/2 + 1 ओवर -1/2 + 1 + c और ये बन जाएगा z पावर 1/2 ओवर 1/2 + c यानी कि 2 स्क्वायर रूट z + c। अब बारी है जी बैक सब्स्टिट्यूशन की।
तो देखें जी हमने क्या कहा था कि z हमारा किसकी इक्वल है 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ, तो ये बनेगा 2 4 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट प्लस c। तो बच्चों ये आपके क्वेश्चन नंबर 1 की इंटीग्रेशन है, ये आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट है। इसके बाद देखें जी क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 को जो है ना फिलहाल मैं ज़रा छोड़ देता हूँ, इसके बाद मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्यों छोड़ देता हूँ? क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि इस एक्सरसाइज में एक जैसे जो क्वेश्चन है आपके वो मैं पहले कर लूँ, ताकि हमारा वो फ्लो बना रहे, हम एक जैसे क्वेश्चंस को सीख लें, उनका पैटर्न, उनका तरीका, किस तरीके से उनको सॉल्व करना है वो सीख लें, फिर दूसरी टाइप के क्वेश्चन जो भी आएंगे उनको हम अलग तरीके से सॉल्व करेंगे। तो मैं चलता हूँ अब इस एक्सरसाइज में देखें आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 4 5 6 7 10 15 और 16 ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनमें फंक्शन मौजूद है और फंक्शन के साथ उनका डेरिवेटिव मौजूद है, जिस तरह पहले क्वेश्चन में मौजूद था। तो इन एक जैसे क्वेश्चंस को जो है वो हम चाह रहे हैं कि पहली बार में हम उनको कर लें, फिर उसके बाद दूसरे क्वेश्चन के बारे में देखेंगे हम लोग। तो चलते हैं जी अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, मैं इसे क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास है जी एक्स स्क्वायर ओवर 4 प्लस एक्स स्क्वायर 4 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो देखिए जी हमारे पास फंक्शन का जो है ना वो डेरिवेटिव कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा, तो इसका मतलब है कि वो बात हमारी खत्म होगी। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और आप लोगों को दिखाई देगी होगी, न्यूमरेटर में वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2, डिनोमिनेटर में वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2। इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारे पास एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को सॉल्व करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि वो प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाए। तो प्रॉपर फ्रैक्शन को में कन्वर्ट करने के मैंने आप लोगों को पहले पिछली एक्सरसाइज में बताया था कि 2 तरीके होते हैं। एक तरीका तो वहाँ सीख आए थे कि हम डिवाइड करेंगे और फिर वो जो हमारा आंसर आएगा उसे हम रिमाइंडर और वो सारे के सारा उस तरीके से लिख देंगे। दूसरा तरीका जो है ना मैं बताता हूँ आपको, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलने का तरीका ये है कि जो चीज़ आपके पास डिनोमिनेटर में बन रही है वैसी ही चीज़ आप ऊपर बनाने की कोशिश करें। यहाँ देखें एक्स स्क्वायर के साथ 4 ऐड हो रहा है, तो अगर यहाँ पे भी मैं एक्स स्क्वायर के साथ 4 ऐड करता हूँ तो मेरे ख्याल में जो है ना मेरा जो फ्रैक्शन है वो प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलने में उसको कामयाब हो जाऊँगा। तो देखिए जी मैं अगर यूँ करता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ 4 प्लस एक्स स्क्वायर, एक 4 मैंने अपने पास से ऐड किया, इसको बैलेंस करने के लिए मैं एक 4 सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ और ये बनेगा 4 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अगले स्टेप में मैं इसे ब्रेक कर लेता हूँ, 4 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4 ओवर 4 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब देखिए ये 4 प्लस एक्स स्क्वायर, ये 4 प्लस एक्स स्क्वायर दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और ये मेरे पास बन जाएगा 1 माइनस 4 ओवर 4 प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा मैं यहाँ पे इंटीग्रेशंस को भी अलग अलग कर देता हूँ। मैं कहता हूँ ये 1 dx और इंटीग्रेशन ऑफ 4 इनटू दिस dx। अब यहाँ पे आप लोग एक चीज़ और ध्यान में रखें, मैं जरा इससे पहले एक स्टेप कर लेता हूँ, फिर उसके बाद आपको दूसरी बात बताता हूँ कि हमने क्या करना है। इंटीग्रेशन 1 dx को मैं फिलहाल नहीं छेड़ता, माइनस 4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर 2 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx। और यहाँ अब मैंने इसे ये शेप क्यों दी, क्योंकि मुझे मालूम है कि 1 ओवर a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx इंटीग्रेशन इसकी क्या होती है जी, ये इंटीग्रेशन होती है tan इनवर्स x ओवर a इंटू 1 ओवर a। ये है जी, ये असल में मुझे मेरे ज़हन में जो वो मोटिव था जिसने मुझे इसे इस शेप में बदलने पे मजबूर किया।
तो नेक्स्ट अब मैं इसे सॉल्व करता हूँ जी। 1 की इंटीग्रेशन हमें मालूम है कि ये x होती है -4 और इसकी इंटीग्रेशन a की जगह हमारे पास 2 है तो ये बन जाएगा tan इनवर्स x ओवर 2 और इंटू 1 ओवर 2, 2 2 4 और ये बन जाएगा हमारे पास प्लस c भी है x -2 tan इनवर्स x by 2 प्लस c। तो देखें बच्चों हमारे पास ये जो है था क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 3 के बाद हम चलेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में देखें बड़ा मजे का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 आपको देख के ना बड़ी खुशी होगी, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 में है जी हमारे पास 1 over x log x। क्वेश्चन नंबर 4 1 over x log x, इसकी इंटीग्रेशन करनी है जी हमें। तो इसे थोड़ा सा मैं चेंज करता हूं, मैं इसे लिखता हूं 1 over x over log of x dx। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है कि अगर आपके पास a ओवर बी सी लिखा हो तो आप इसे a ओवर b ओवर c लिख सकते हैं, या a b ओवर c लिखा हो तो दोनों के जो डिनोमिनेटर्स हैं उन्हें आपस में इकट्ठा करके लिख सकते हैं। तो ये मेरे पास ऐसे ही लिखा हुआ था a ओवर b c, b को मैं ऊपर ले गया, c को मैंने नीचे रहने दिया। तो अब देखें यहाँ पे मेरे पास log x का डेरिवेटिव क्या है जी 1 ओवर x। तो फंक्शन नीचे और फंक्शन का डेरिवेटिव और फंक्शन की पावर होल पावर 1 है। ऐसी सूरत में हमारे पास क्या रूल था, हम फंक्शन का लॉग ले लिया करते थे। तो बजाय वन स्टेप आंसर लिखने के मैं फिर आपको वही बात करूंगा कि हम इसको सब्स्टिट्यूशन करते हैं कुछ ना कुछ और फिर उसके बाद उसको सॉल्व करते हैं। तो मैं लिखता हूँ पुट log of x is equal to z, डेरिवेटिव ले लें 1 over x dx is equal to dz। तो डिफरेंशियल लेने के बाद हमारे पास ये आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि log of x की जगह मैं z पुट करूंगा और 1 over x dx की जगह मैंने dz पुट करना है। तो मेरा क्वेश्चन क्या बन जाएगा, ये बनेगा जी इंटीग्रेशन dz ओवर z। तो क्या था जी, फंक्शन नीचे है ऊपर उसका डेरिवेटिव है तो आपने फंक्शन का लॉग लेना होता है। तो देखिए हम इसका लॉग ले लेते हैं और फिर उसके बाद बैक सब्स्टिट्यूशन करेंगे और हमारा आंसर हमारे पास मौजूद होगा। तो ये इंटीग्रेशन करने के बाद मेरे पास आ जाएगा log of z प्लस c। अब मैं बैक सब्स्टिट्यूशन करूंगा, z की जगह हमने क्या पुट करना है log of x, तो ये बनेगा log z की जगह log of x प्लस c। तो स्टूडेंट्स ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या है जी, क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है जी e पावर x ओवर e पावर x प्लस 3, e पावर x ओवर e पावर x प्लस 3 की इंटीग्रेशन हम लोगों ने करके देंगे। तो देखें e पावर x प्लस 3 हमारा फंक्शन है और फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, फंक्शन और ऊपर उसका डेरिवेटिव। तो फिर वन स्टेप आंसर के बजाय हम सब्स्टिट्यूशन की तरफ चलेंगे क्योंकि हमें 4 नंबर हासिल करने हैं और वन स्टेप आंसर में हमें 4 नंबर तो नहीं मिलेंगे। तो ऐसा करते हैं जी, पुट करते हैं, पुट e पावर x प्लस 3 इज इक्वल टू z, डिफरेंशियल ले लें, डिफरेंशियल ऑफ e पावर x प्लस 3 इज इक्वल टू डिफरेंशियल ऑफ z और ये बनेगा e पावर x dx। 3 का डिफरेंशियल हमारे पास 0 आ जाएगा और ये आएगा dz। तो हमारा जो क्वेश्चन बनेगा e पावर x dx की जगह हमने क्या पुट करना है जी dz पुट करना है और e पावर x प्लस 3 की जगह हमने z पुट करना है। तो ये हमारे पास बनेगा dz ओवर z इंटीग्रेशन और नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव log of z प्लस c और z की जगह हमने बैक सब्स्टिट्यूशन करनी है, z की जगह क्या पुट करेंगे जी e पावर x प्लस 3। तो बनेगा नेचुरल log of e पावर x प्लस 3 प्लस c। तो देखिए बच्चों ये जो पुराने हमने रूल्स पढ़े हुए हैं, जो पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने बातें देखी हैं, वो यहाँ पे किस कदर इस्तेमाल हो रही हैं।
मैं आप लोगों को फिर दोबारा से इसलिए ये बात कर रहा हूँ कि ज़रूर आप लोगों ने इससे पहले वाले लेक्चर्स को अच्छी तरह से समझ लें। इसके बाद जी क्वेश्चन नंबर 5 बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 है जी हमारे पास x प्लस बी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी, एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी और इसकी पावर है 1/2 dx और इसकी इंटीग्रेशन। तो देखें जी वैसे देखें अगर तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव आपके पास बनता है 2x प्लस 2b और अगर आप इसे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो यहाँ ऊपर इसका आप बना सकते हैं, लेकिन मैं उस जो है ना वो चक्कर में नहीं पड़ता, मैं ऐसा करता हूँ डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन की तरफ चलता हूँ। तो मैं कहता हूँ पुट एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी इज इक्वल टू z, डिफरेंशियल ले लें d डिफरेंशियल ऑफ x स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c इज इक्वल टू डिफरेंशियल ऑफ z। मैं अलग अलग कर देता हूँ जी, x स्क्वायर 2bx c dz। तो ये मेरे पास इसका डिफरेंशियल क्या बनेगा जी, ये बनेगा 2x dx प्लस इसका डिफरेंशियल बनेगा 2b dx और इसका डिफरेंशियल बनेगा मेरे पास 0 और ये आ जाएगा dz इक्वल। अब देखें वो तो 0 हो गया, इन दोनों में हमारे पास एक तो 2 कॉमन है, 2 मैंने कॉमन ले लिया और मेरे पास यहाँ बच गया x प्लस b और दूसरा मेरे पास है यहाँ पे dx कॉमन है और ये बना dz। अब देखें x प्लस b dz ये तो मेरे पास मौजूद है, dx सॉरी यहाँ पे मेरे पास है x प्लस b dx तो मेरे पास मौजूद है, लेकिन ये साथ वाला 2 वहां मौजूद नहीं है। तो मैं ऐसा करता हूँ इस 2 को यहाँ मल्टीप्लाई और अगर जाके डिवाइड कर देता हूँ तो बनेगा x प्लस b dx इज इक्वल टू 1/2 dz। अब मैं देखता हूँ मेरे क्वेश्चन की शक्ल सूरत बनी कैसे और उसके बाद फिर हम अपना इंटीग्रेशन का प्रोसेस जो है वो करेंगे। तो मैंने क्या करना है जी, इस एक्सप्रेशन की जगह मैंने पुट करना है z, मेरे पास बनेगा इंटीग्रेशन z पावर 1/2 और x प्लस b dx की जगह मैंने पुट करना है 1/2 dz, 1/2 dz। तो मैं ऐसा करता हूँ, ये 1/2 कांस्टेंट है, इसे इंटीग्रेशन से बाहर ले आता हूँ और ये z जो है ये नीचे डिनोमिनेटर में मैं इसे न्यूमरेटर में ले जाता हूँ, माइनस हो जाएगी। तो देखें फंक्शन उसकी होल पावर और विदाउट पावर फंक्शन का डेरिवेटिव यानी कि 1 हमारे पास यहाँ मौजूद है। तो ऐसा करते हैं इसकी पावर में एक ऐड करते हैं और उसे डिवाइड कर देते हैं। तो ये मेरे पास बनेगा 1/2 z पावर -1/2 प्लस 1 ओवर -1/2 प्लस 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और इन पावर्स को सॉल्व करने के बाद मेरे पास जो आंसर आएगा वो बनेगा 1/2 और 1/2 प्लस c। ये 1/2 और ये 1/2 दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। मेरे पास जो फंक्शन बचेगा वो बनेगा स्क्वायर रूट z प्लस c और z की जगह मैंने यहाँ बैक सब्स्टिट्यूशन करनी है, x स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c मेरे यहाँ पुट करना है। तो मेरे पास ये बनेगा x स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c स्क्वायर रूट प्लस, अच्छा ये जो मेरे पास c यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है पहले से, तो मैं ऐसा करता हूँ ये जो मेरा इंटीग्रेशन कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है मैं इसे c डैश पुट कर देता हूँ ताकि दोनों में थोड़ा सा फर्क रहे। तो ये आप लोगों का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन था क्वेश्चन नंबर 6 का। इसके बाद बच्चों में क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करता हूँ और उसके बाद अपने लेक्चर को वाइंड अप करता हूँ। आप लोगों ने घबराना नहीं है, बोर नहीं होना। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद इंशाल्लाह बाकी काम हम अपने अगले लेक्चर में करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 में जी हमारे पास सीकेंट स्क्वायर x ओवर स्क्वायर रूट 10x, 7 में सीकेंट स्क्वायर x ओवर स्क्वायर रूट 10x dx बिल्कुल पहले क्वेश्चन जैसा है जी, 10 और उसका डेरिवेटिव सीकेंट ऊपर मौजूद है। तो मैं वही काम करूंगा जी, पुट
tan x is equal to z, differential of tan x is equal to differential of z, यानी कि secant square x dx is equal to differential of z। तो मेरा क्वेश्चन की जो है वो स्टेटमेंट बदल जाएगी अगर मैं इसे z में कन्वर्ट करना चाहूँ, तो ये बनेगा secant square x dx की जगह मेरे को करना है dz, और ये बनेगा जी dz ओवर स्क्वायर रूट z। नेक्स्ट स्टेप में मैं ये जो z है इसे ऊपर ले जाता हूँ और बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन जैसी हमारी स्टेटमेंट बन जाएगी। तो ये बनेगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ z पावर -1/2 dz, और देखें फंक्शन उसकी होल पावर और उसका डेरिवेटिव आगे 1 मौजूद है, पावर में एक ऐड करें और एक सब्ट्रैक्ट करें और उसी से डिवाइड करते हैं। तो z पावर -1/2 प्लस 1 ओवर z पावर -1/2 प्लस 1 प्लस c, और ये बन जाएगा आपके पास z पावर 1/2 ओवर 1/2 प्लस c, यानी कि 2 स्क्वायर रूट z प्लस c। बैक सब्स्टिट्यूशन करें तो z की जगह आपने क्या रखा था जी tan x, तो अब हम z की जगह tan x को यहाँ पर पुट करते हैं, तो 2 स्क्वायर रूट tan x प्लस c, ये बच्चों हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है। आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, इंशाल्लाह बाकी सारी बातें और बाकी सारे क्वेश्चन अगले लेक्चर में, अगर ज़िंदगी हुई तो ज़रूर मुलाकात होगी। आज तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।